अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जिराज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने होम स्टूडियो की साउंड ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें आपकी आवाज बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हो और उसमें बैकग्राउंड नॉइज ना रिकॉर्ड हो और इस तरीके से रिकॉर्ड हो कि आप वो पॉडकास्ट टाइप इफेक्ट मिले। अगर आप वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज ना रिकॉर्ड हो और बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आए। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप जल्दी से जाए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम इसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि जब भी वो घर में रिकॉर्डिंग करते हैं या वोकल्स की या पॉडकास्ट की वॉइस ओवर की, तो उनके बैकग्राउंड में काफी सारा नॉइज आता है। हालांकि उन्होंने एक अच्छा सा माइक लिया होता है और अच्छा सा सेटअप होता है, लेकिन फिर भी जो है वॉइस उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाती जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि जहां पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो दीवारें, ठीक है, उसके साथ आपकी आवाज बाउंस बैक हो रही है। आप वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी आवाज बाउंस बैक हो रही है और माइक में दोबारा से आ रही है, तो उसमें एको इफेक्ट आ रहा है। आपको वो विजिबल उस तरह डायरेक्ट नहीं होता, आपको आवाज में वो एको नहीं सुनाई देता, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनल साउंड नहीं आता और वो इसी वजह से होता है। जैसे अभी इस कमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बहुत बड़ा कमरा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे कभी आप किसी खाली कमरे में जाओ, बिल्कुल जब आप किसी नए घर में शिफ्ट करते हो या कमरे को बिल्कुल खाली करते हो सफाई के लिए, तो फिर आप जब उसमें बातें करते हो तो उसमें आपकी आवाज जो है काफी एको होती है। उसमें आप सामान रखते हो तो उसमें जो है वो एको रिमूव हो जाता है। वो सामान आपके कमरे की ऑडियो ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत कर देता है, क्योंकि जब आप बात करते हो तो आपका जो है एको बाउंस बैक नहीं होता, ठीक है, आपकी आवाज एको नहीं होती, बाउंस बैक नहीं होती, उन चीजों के साथ जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है। इस तरीके से आपके कमरे में जितना ज्यादा सामान होगा, जितने ज्यादा कपड़े होंगे, उतना ही ज्यादा आपका आवाज की ट्रीटमेंट होगी और उतना ही ज्यादा आपका बैकग्राउंड नॉइज रिमूव होगा और आपकी आवाज क्लियर और साफ आएगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अगला तरीका बताऊं, आप साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों को नहीं पता, मैंने एक फेसबुक और एक इंस्टाग्राम चैनल भी खोला है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो अगर आप वहां पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब इस कमरे में जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऑडियो ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसमें ये करना पड़ता है कि जो मैं अभी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको फिर मैं ऑडेसिटी में जाके फिर उसको एडिट करता हूँ कि वो कोई इफेक्ट उससे निकाल दूं और इसको जितना प्रोफेशनल मैं बना सकूं बनाता हूँ। फिर उसको बनाने में थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि जब आपका जो आपने अच्छा माइक लिया हुआ है, ठीक है, फिर आप अगर इस तरह के कमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आप जो है एडिटिंग में जाके उस वॉइस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, उसमें आपके माइक की क्वालिटी डाउन हो जाती है। उससे काफी सारे आपके माइक की जो क्वालिटी डाउन हो जाती है। ऑफ कोर्स आपकी आवाज अच्छी हो जाती है, लेकिन जो प्योर आवाज आपकी माइक रिकॉर्ड करता है वो जो है वो आप रिमूव कर देते हो, तो उसमें जो क्वालिटी डाउन होती है फिर भी साउंड में थोड़ा सा फर्क आता है। अब इसका आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप अपने वोकल्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या अगर आप किसी चीज का वॉइस ओवर कर रहे हैं, ठीक है, आपने कैमरे के सामने नहीं आना, सिर्फ आपने अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, वो तो बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आपके घर में जो है क्लोजेट है, ठीक है, जहाँ पर आपके कपड़े बिल्कुल कपड़ों से बिल्कुल भरा पड़ा है कमरा, ठीक है, कपड़े आसपास चीजें पड़ी है, सामान पड़ा है, तो उसमें जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी, क्योंकि उसमें आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर और साफ आएगी, कोई जो है उसमें एको नहीं आएगा। अक्सर हमारे घर में एक कमरा ऐसा लाजमी होता है, एक कमरा छोटा सा कमरा हो या बड़ा कमरा हो, जिस तरह भी हो, हर एक के घर में एक कमरा ऐसा लाजमी होता है जहां पर हमने अपने सारे बिस्तरे, सारा कुछ सामान जितना भी है, सारा कुछ वहां पड़ा होता है और उस कमरे को हम अक्सर लॉक कर देते हैं। बाकी सारे कमरे बिल्कुल सही दिख रहे होते हैं, लेकिन उस कमरे में जितना सामान रख सकते हैं उसमें रखते हैं। अगर आप अभी जाओ उस कमरे में, आप अपनी जो है वहां पर कुछ बातें करो थोड़ी ऊंची आवाज से, आपको डिफरेंस महसूस होगा। और फिर आप बाहर जाके अपने किसी दूसरे कमरे में आओ जहां पर इतना सामान नहीं है, जिस तरह अभी हाल में उठी, यहाँ पर जहां पर आपका सोफा पड़ा है, ज्यादा सामान नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें, वहां पर फिर आप बातें करो, आपको डिफरेंस फील होगा कि कितना आप जो है एको आपका रिमूव होता है। तो अगर आप उस कमरे में जाओ, आपको किसी वोकल बूथ की, आपको किसी भी जो है साउंड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। उस कमरे में सबसे बेस्ट साउंड ट्रीटमेंट है, वहीं पर आप जाके अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हो और वहीं पर आप जाके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपने वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग करनी है, उसमें आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी आएगी। जहां तक मैं जानता हूँ, ऐसे रूम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर एक घर में लाजमी होता है। बहुत कम घर ऐसे होंगे जिसमें कोई ऐसा रूम ना हो जहां पर आपके जो है सारे बिस्तरे सब कुछ पड़ा हो। जब भी आपके मेहमान आते हैं तो आप उस कमरे में से सारे बिस्तरे, तुलाइयां, रजाइयां, सारा कुछ निकाल के फिर मेहमानों के लिए बिछाते हो। तो ये जो है हर एक घर में होता है और ऐसा कमरा आपकी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसा कमरा नहीं है, वो ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। अभी मेरे पास जो मेरे कपड़ों की अलमारी है, आपका क्लोजेट जो है, वहां पर आप माइक रखें, वहां पर आप अपने कपड़े जो आपके लटके हुए हैं, फिर उसको जो है उसके दरमियान में आप रिकॉर्डिंग करें, माइक रखें, वहां पर आप रिकॉर्डिंग करें, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। वहां पर भी आपकी जो है नॉइज रिडक्शन होगी, आपकी जो ऑडियो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगी, वहां पर आप बहुत जबरदस्त वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करते हो, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो आपके वोकल्स बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करता है, लेकिन सेंसिटिव होता है। इसका मतलब वो काफी सारा नॉइज भी आपका कैच कर सकता है। तो अगर आपका एको आ रहा है तो वो आपका कैच करेगा। तो अगर आप इसी तरह के क्लोजेट में या ऐसे कमरे में आप रिकॉर्डिंग करोगे तो वहां पर आपके एको इफेक्ट नहीं आएगा और उस वजह से आपकी जो है आवाज बहुत ज्यादा क्लियर आएगी। एक और तरीका जो आप ट्राई कर सकते हो जिससे आपके वोकल्स में काफी डिफरेंस आएगा, तो वो ये तरीका है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा कर्टन है, कोई बड़ा सा पर्दा है, या अगर आपके पास कोई बड़ा सा कंबल है, उसको आप ऐसे करो कि आप अपना माइक रखो,
फिर उस कंबल को अपने ऊपर डालो और उसमें माइक को भी छुपाओ और अपने आप को भी छुपाओ। फिर उसके बाद जब आप उस माइक में रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी आवाज वो एको बैक नहीं होगी, वहीं पर रिकॉर्ड होगी और बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी। लेकिन वो पर्दा या जो भी चीज आपके पास बड़ी है वो काफी मोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप पतले पर्दे को ट्राई करोगे या पतले कपड़े को ट्राई करोगे तो उसमें से आपकी आवाज जाएगी। कोई ऐसी चीज है जो आपकी आवाज को, आपके वोकल्स को अब्सॉर्ब कर सके। आपकी जो वोकल्स हैं या अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो वो एको बैक ना हो। जो साउंड आपको मेरा सुनाई दे रहा है, इसकी जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो मैं सारा एडिटिंग से कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं ये वाला माइक जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैं ये यूज कर रहा हूँ। और इसका ये अच्छा है कि ये इस तरफ इसका मुंह होता है, वहां से इसकी आवाज आती है। अभी इसका मुंह मेरी तरफ है, इसको सिर्फ जो है जो आवाज रिकॉर्ड करेगा वो सिर्फ यहाँ से करेगा। लेकिन फिर भी हर एक माइक बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट अगर यहीं से रिकॉर्ड नहीं करता, आसपास से जो है फिर भी आवाज रिकॉर्ड होती है। फिर भी यहाँ से एको बैक होगा, यहाँ पर इसमें आवाज आएगी, थोड़ा सा नॉइज आएगा, लेकिन उसको फिर मजबूर मुझे एडिटिंग से जाके रिमूव करना होगा। ऑडेसिटी में जाता हूँ, वहां से फिर नॉइज रिमूव करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसका जो एक्वी इफेक्ट है वो रिमूव करता हूँ। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि माइक की जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो हो जाती है, लेकिन मेरी वॉइस में से जो है नॉइज रिमूव हो जाता है। एक और तरीका जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है कि अगर आपके घर में कुशन्स हैं, ठीक है, तो कुशन्स आप माइक, अगर यहाँ पर आपका कंडेंसर माइक सामने पड़ा है, आप उसके दाईं तरफ एक कुशन रखें, एक बाईं तरफ रखें और एक उसके पीछे रखें। अगर आप एक ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब माइक को उसमें छुपा दें और फिर आप उसमें रिकॉर्डिंग करें। कुशन्स काफी मोटे होते हैं तो वो आपके जो है काफी सारा जो है नॉइज वो खुद अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो उसमें भी आपकी ऑडियो ट्रीटमेंट, आपकी साउंड ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ट्राई करके देखो और आप मुझे बताओ फिर कि कौन सी आवाज आपके लिए सबसे बेस्ट थी और किसने आपको सबसे बेस्ट साउंड ट्रीटमेंट दी। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।